कल टैरिफ को लेकर जो ऐलान किया गया 25% और पेनल्टी का, बात अब उसके आगे बढ़ चुकी है। हालात इस तर्ज पे हैं कि लग बहुत साफ रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की निगाहों में भारत का बाजार खत्म करने का है। भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाने के कुछ ही घंटों बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ एक ट्रेड डील अनाउंस कर दी। अनाउंस तो की ही, साथ में भारत को तंज भी कसने से नहीं चूके। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ट्रंप ने इस डील के बहाने इंडिया का भी नाम ले डाला। बोले, कौन जानता है, शायद एक दिन पाकिस्तान इंडिया को भी तेल बेचे। इस बयान की अहमियत तब और बढ़ जाती है जब इसके कुछ ही घंटे पहले खुद ट्रंप ने भारत से यूएस आने वाले सामानों पर 25% टैरिफ का ऐलान किया था। बल्कि सिर्फ टैरिफ ही नहीं, इसके साथ साथ भारत पर अन्य पेनल्टी भी लगाने की घोषणा की थी। अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर अब वहां पर तेल और गैस की खुदाई करेगा। बात इतनी भर नहीं है, बल्कि एक कदम आगे बढ़ते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुले तौर पर यह भी कह दिया कि आने वाले वक्त में हो सकता है भारत को पाकिस्तान से तेल और गैस खरीदना पड़े। ऐसे में पाकिस्तान के साथ डील अनाउंस करते वक्त भारत पर ऐसा तंज कसना उनकी एक सोची समझी स्ट्रेटेजी भी हो सकती है। एक दो नहीं, आधी दर्जन कंपनियों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है। और इस प्रतिबंध का मतलब बहुत साफ है। भारत के खिलाफ अमेरिका का कोई ट्रेड वार नहीं है, बल्कि यह ट्रेड वार से आगे की स्थिति है। कल टैरिफ को लेकर जो ऐलान किया गया 25% और पेनल्टी का, बात अब उसके आगे बढ़ चुकी है। हालात इस तर्ज पे हैं कि लग बहुत साफ रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की निगाहों में भारत का बाजार खत्म करने का है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की निगाहों में भारत की घेराबंदी करने की है। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। यानी एक ऐसी परिस्थिति में भारत की घेराबंदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक के बाद एक अपने बयानों से दे रहे हैं, जो शायद जिसकी कल्पना भारत ने कभी नहीं की और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कभी की ही नहीं होगी। क्या यह संभव है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर अब वहां पर तेल और गैस की खुदाई करेगा? बात इतनी भर नहीं है, बल्कि एक कदम आगे बढ़ते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुले तौर पर यह भी कह दिया कि आने वाले वक्त में हो सकता है भारत को पाकिस्तान से तेल और गैस खरीदना। ट्रंप का पाकिस्तान की तरफ टिल्ट अब भारतीयों को कैसे कैसे नुकसान पहुंच रहा है। आज की खबर है ये कि सुबह ही सुबह भारतीयों पर यह बॉम्ब गिरा और उसके साथ ही उनकी मार्केट, जो स्टॉक मार्केट है, वो मुकम्मल तौर पर क्रैश हुई। उनकी बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर जो शेयर बाजार में ज़मीबोस हुए, यानी वो कंपनियां जो प्रॉफिट कमा कमा कर लोगों को देती थीं, लोगों के अरबों रुपए उसमें ज़ाया हुए। और यही सब कुछ भारत की तजिया निगार की ज़ुबानी आप सुन रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है, नरेंद्र मोदी फैक्टर। नरेंद्र मोदी मुकम्मल तौर पर खामोश है, बोल नहीं रहा। क्यों नहीं बोल रहा, ये तो उनकी अपोजिशन भी उससे सवाल पूछ रही है, भारत के तजिया निगार भी पूछ रहे हैं। और माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, जो उसने गलत नाम लिया था, डोनाल्ड की जगह डोलंड कह दिया था, अब उसका बदला ट्रंप उससे ले रहा है। ये तो चले एक मीम मटेरियल है, लेकिन असल में अब नरेंद्र मोदी हो या फिर पूरा भारत, उसकी औकात डोनाल्ड ट्रंप ने दिखा रहा है। क्योंकि उसने अपनी पोस्ट में लिखा कि इंडियन इकोनॉमी इज़ डेड नाउ। अब सुनते हैं क्या कुछ हो रहा है। और दूसरा जो पाकिस्तान का फैक्टर है उसमें, कि पाकिस्तान की तारीफ़ें हो रही हैं भारत को चिढ़ाने के लिए। हमें पता है ट्रंप हमारा कोई चाचे का पुत्र नहीं है, कोई इतना करीबी दोस्त नहीं है, लेकिन जो भारत के साथ वो कर रहा है उसका बराह रास्त फ़ायदा पाकिस्तान को ज़रूर पहुँचेगा। भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाने के कुछ ही घंटों बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ एक ट्रेड डील अनाउंस कर दी। अनाउंस तो की ही, साथ में भारत को तंज भी कसने से नहीं चूके। ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ एक ऑयल ट्रेड डील पूरी कर दी है, बोले तो तेल से जुड़ा व्यापार समझौता। इसी से जोड़कर ट्रंप ने आगे कह दिया, हो सकता है आगे चलकर वो यानी पाकिस्तान इंडिया को भी तेल बेचे। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 31 जुलाई की रात 1:22 पर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपने ऑफिशियल हैंडल से इसकी घोषणा की। अमेरिकी टाइम के हिसाब से बुधवार को यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें ऐलान किया कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच एक नई ट्रेड डील हुई है। इस डील में दोनों देश मिलकर पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर मौजूद तेल भंडारों को डेवलप करने का काम करेंगे। यह ट्रेड डील भारत का नाम लिए बगैर भी अनाउंस की जा सकती थी, मगर ट्रंप है, उनसे कॉमन एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी जा सकती। ट्रंप ने इस डील के बहाने इंडिया का भी नाम ले डाला। बोले, कौन जानता है, शायद एक दिन पाकिस्तान इंडिया को भी तेल बेचे। इस बयान की अहमियत तब और बढ़ जाती है जब इसके कुछ ही घंटे पहले खुद ट्रंप ने भारत से यूएस आने वाले सामानों पर 25% टैरिफ का ऐलान किया था। बल्कि सिर्फ टैरिफ ही नहीं, इसके साथ साथ भारत पर अन्य पेनल्टी भी लगाने की घोषणा की थी। भारत चीन और रूस के साथ खड़ा है। ब्रिक्स का सदस्य भारत है, इसीलिए भारत अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बर्दाश्त नहीं है। ब्रिक्स जिस रास्ते अर्थव्यवस्था को लेकर चल रहा है, उससे डॉलर को चुनौती है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को मंजूर नहीं है। और इतना ही नहीं, बल्कि रूस ही नहीं, ईरान के साथ भी जो समझौता भारत की कंपनियों ने किया, यानी वहां से जो कुछ भी पेट्रोलियम पदार्थ खरीदे, एक दो नहीं,
आधी दर्जन कंपनियों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है। और इस प्रतिबंध का मतलब बहुत साफ है कि इन 6 कंपनियों के जो भी हेडक्वार्टर्स हो या जो भी वहां का पैसा हो, अगर वो अमेरिका में किसी तरीके से मौजूद है तो सब कुछ फ्रीज हो जाएगा और अमेरिकी कंपनी और अमेरिकी नागरिकों के साथ इन कंपनियों के कोई ताल्लुकात नहीं होंगे। एक के बाद एक इस तरीके के ऐलान ने बहुत साफ तौर पर यह संदेश तो दे दिया है कि दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रेड वार से कई कदम आगे निकल चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि उन्होंने खुले तौर पर सोशल ट्रुथ पर जो लिखा उसमें कहा कि पाकिस्तान के साथ ऑयल डील हो गई है, तेल भंडारों का हम विकास करेंगे और पाकिस्तान भविष्य में भारत को तेल बेचेगा। अगर उसके शब्दशः स्थिति को समझना चाहते हैं तो पहले यह देख लीजिए जिस बात का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल ट्रुथ पर लिखकर किया है। अमेरिका का यह फैसला भारत के लिए 1 अगस्त से लागू हो जाएगा, मगर पाकिस्तान वाला कब होगा इसकी फिलहाल कोई टाइमलाइन नहीं बताई है। पाकिस्तान के साथ अमेरिका की ऑयल ट्रेड डील अनाउंस करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आज हम व्हाइट हाउस में ट्रेड डील्स पर काम करते हुए बहुत बिजी हैं। मैंने कई देशों के लीडर्स से बात की है, उनमें से सभी यूनाइटेड स्टेट्स को यानी अमेरिका को बेहद खुश करना चाहते हैं। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर आते हैं। आगे ट्रंप ने कहा, हमने अभी अभी पाकिस्तान के साथ एक डील पूरी की है। इसके तहत पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका पाकिस्तान के बड़े तेल भंडारों को डेवलप करने के लिए मिलकर काम करेंगे। फिलहाल हम उस ऑयल कंपनी को चुनने की प्रक्रिया में हैं जो इस पार्टनरशिप की अगुवाई करेगी। कौन जानता है, शायद एक दिन वो यानी पाकिस्तान इंडिया को भी तेल बेचे। ये सब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ट्रंप का भारत पाकिस्तान पर यह कमेंट 2 वजहों से बहुत मायने रखता है। पहली तो ये कि जब वो ये कमेंट कर रहे हैं तब उन्हें भी ये बात बहुत अच्छे से पता है कि दोनों देशों यानी भारत और पाकिस्तान के बीच किस स्तर की गंभीरता भरा तनाव चल रहा है। वो खुद अपने आप को दोनों देशों के बीच सीज फायर करवाने का क्रेडिट लगभग 30 बार दे चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान के साथ डील अनाउंस करते वक्त भारत पर ऐसा तंज कसना उनकी एक सोची समझी स्ट्रेटेजी भी हो सकती है। आप जानते हैं कि भारत और यूएस के बीच लंबे वक्त से ट्रेड डील की बातचीत जारी है, खासतौर पर जब से टैरिफ का अनाउंसमेंट हुआ था तब से। मगर कहीं ना कहीं पेच फंस जा रहा है। अमेरिका स्वाभाविक तौर पर चाहता है कि इंडिया के साथ इस व्यापार समझौते से यूएस को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, लेकिन इंडिया की भी पुरजोर कोशिश है कि ट्रंप टैरिफ से खुद को बचा तो ले लेकिन अपने कारोबार को कोई बड़ा नुकसान नहीं होने देंगे। दुनिया भर के साथ हो रहे टैरिफ डील के बाद आखिरी पैरे में जो लिखा है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने, उसको हिंदी में कहें तो यह मतलब है कि हमने पाकिस्तान के साथ एक डील फाइनल की है जिसमें अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर वहां के विशाल तेल भंडारों का विकास करेंगे। एक तेल कंपनी को इस साझेदारी के लिए चुना जाएगा और शायद एक दिन वे भारत को भी तेल बेचेंगे। यह मैसेज बहुत साफ है जिस लिहाज से युद्ध के वक्त में सीज फायर का ऐलान और युद्ध के दौरान चीन जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ खड़ा था और अब भारत अपनी इकोनॉमी के रास्ते क्या पूरी तरीके से अमेरिका से कट चुका है कि सामरिक युद्ध की परिस्थितियों के बीच अमेरिका पाकिस्तान से समझौता कर रहा है। और अमेरिका यह जानता है, उसके सलाहकार जानते हैं, व्हाइट हाउस में बैठे भारत या कहें साउथ ईस्ट एशिया पर जो बैठी टीम है वह भी जानती है। खुले तौर पर पाकिस्तान के साथ अमेरिका अब खड़ा हो चला है। यहां यह जानने की जरूरत जरूर होनी चाहिए कि पाकिस्तान की समुद्री सीमा में पिछले साल सितंबर में तेल और गैस का एक बड़ा भंडार मिला था। सहयोगी देश यानी चीन के साथ मिलकर उसने 3 साल तक सर्वे किया और उसके बाद इस बात का ऐलान किया कि तेल गैस रिजर्व की मौजूदगी यहां पर है। और अमेरिका ने इस दौर में कहा कि दरअसल यह दुनिया का चौथा बड़ा तेल भंडार होगा, तेल और गैस भंडार होगा और इसको पूरी तरीके से विकसित करने में 42,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। यह खर्चा अमेरिका वहन करेगा या फिर जो टीम होगी, जो कंपनी होगी, उसके जरिए इसकी पूरी कामकाज होंगे, यानी 4 से 5 साल लग जाएंगे इस ट्रेड डील से। इन्हीं सबके बीच ट्रेड डील कहीं फंसी रह गई और यूएस की ओर से डिक्टेट की गई 1 अगस्त की हार्ड डेडलाइन आ गई। ट्रंप अब हर तरह के प्रेशर टैक्टिक्स चलकर कोशिश में लगे हुए हैं कि इंडिया आनन फानन में कोई कदम उठाए और यूएस अब इंडिया आनन फानन में कोई कदम उठाए। क्या कदम उठा सकता है इंडिया? ज़्यादा से ज़्यादा वो यही कहेगा कि ट्रंप हमसे डील कर ले और कुछ टैरिफ जो है उसकी परसेंटेज कम कर दे। उसके बदले में भारत का जो जो नुकसान होगा वो अगर आप सोचें तो उनकी डेयरी प्रोडक्ट्स जाएंगी, उनकी फार्मास्यूटिकल जाएगी, फार्मर्स उनके सड़कों पर आ जाएंगे और यानी भारत अब तबाही के रास्ते पर चल पड़ा है, बल्कि दहाने पर पहुंचा हुआ है। ट्रंप का एक और बार भारत को उसकी औकात पर बिल्कुल ला खड़ा कर सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।